दोस्तों, जब कभी भी ब्रांड्स की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स के नाम छा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भारत के भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने लाजवाब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। और यही वजह है कि अपने देश से भी कहीं ज्यादा कुछ भारतीय ब्रांड्स दुनिया के दूसरे देशों में पसंद किए जाते हैं। और इसलिए आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में ही बताएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड पार्ले जी के बारे में। भारत में नुक्कड़ की दुकान से लेकर सुपरमार्ट तक बिकता है पार्ले जी का बिस्कुट। साल 1929 की बात है, जब सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदकर इसे एक कन्फेक्शनरी की तरह शुरू किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। साल 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे और परिवार के ही 12 लोगों के साथ काम शुरू किया। भारत में भारत के लोगों के लिए बना ये बिस्कुट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्कुट के पैकेट का उत्पादन करता है और 21 से ज्यादा देशों में पार्ले के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वाडीलाल। साल 1907 में वाडीलाल की शुरुआत अहमदाबाद के वाडीलाल गांधी ने की थी। गुजरात का वाडीलाल ब्रांड 4 पीढ़ियों से ज्यादा का सफर तय कर चुका है। ये ब्रांड आज देश का जाना माना आइसक्रीम ब्रांड है। इस ब्रांड ने हाथ से चलने वाली देसी आइसक्रीम मशीन का इस्तेमाल करके आइसक्रीम बेचने की शुरुआत की थी। वहीं आज इनके पास अपने ग्राहकों के लिए आइसक्रीम के 200 से ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। कल्याण ज्वेलर्स। छोटे से कारोबार से अपने काम की शुरुआत करने वाले कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन और एमडी टीएस कल्याण रमण आज देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। केरल के तिरुसुर जिले में साल 1993 में कल्याण ज्वेलर्स की स्थापना हुई थी। टीएस कल्याण रमण ने अपने करियर की शुरुआत एक कपड़े की छोटी सी दुकान से की थी। दुकान संभालने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करते रहे और इस समय कल्याण ज्वेलर्स के करीब 105 शोरूम हैं जो पूरे भारत और पश्चिम एशिया में मौजूद हैं। कैफे कॉफी डे। कर्नाटक में चिकमंगलूर के रहने वाले कॉफी किंग वीजी सिद्धार्थ अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर बनाना चाहते थे। वीजी कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो सालों से कॉफी की खेती कर रहा था और वो भी ज्यादा समय तक कॉफी से दूर नहीं रह सके। उन्होंने कुछ कॉफी फार्म खरीदे और इसके बाद कैफे कॉफी डे की शुरुआत की। चाय पीने वाले देश में कॉफी की लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। कैफे कॉफी डे आज देश के कई युवाओं की मनपसंद जगह है और इसके देश भर में कई आउटलेट्स हैं। ओल्ड मॉन्क। दरअसल जब बात आती है रम की तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मॉन्क का ही आता है। ओल्ड मॉन्क रम एक प्रतिष्ठित इंडियन डार्क रम है जिसे 1954 में लॉन्च किया गया था। ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद की जाती है। क्या आप जानते हैं कि इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होता है? और इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसने कभी भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, क्योंकि इसे पीने वाले लोग खुद ही इसका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। पीटर इंग्लैंड। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये ब्रांड अब एक इंडियन ब्रांड है। इस ब्रांड को आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीजों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज्यादा है। और इससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है।
रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करती है। और दोस्तों, इस ब्रांड को भारत के आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी तो है ही, और साथ ही साथ ये दुनिया भर की कंपनीज में भी टॉप 10 में आती है। दोस्तों, चेन्नई बेस्ड ये ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प। दरअसल यह ऑटोमेकर कंपनी भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कि 46% मार्केट शेयर के साथ दुनिया पर राज करती है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प पहले हीरो होंडा के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यह जापानीज कंपनी होंडा के साथ मिलकर टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन करती थी। लेकिन दोनों कंपनियों ने 2010 में अलग होने का फैसला कर लिया, और इस तरह से बृजमोहन लाल मुंजाल के द्वारा 1984 में शुरू की गई ये कंपनी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है। रेमंड ग्रुप। रेमंड बेसिकली सूटिंग फैब्रिक का उत्पादन करता है, और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि 30 मिलियन मीटर फैब्रिक का ये कंपनी हर साल ही प्रोडक्शन करती है। और दोस्तों, रेमंड ग्रुप की शुरुआत आज से करीब 98 साल पहले ही 1925 में की गई थी, और ये ब्रांड फिलहाल भारत का तीसरा सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला ब्रांड है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में मौजूद है। और दोस्तों, टेक्सटाइल के अलावा रेमंड ग्रुप इंजीनियरिंग, एविएशन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारतीय ब्रांड्स जो दुनिया के दूसरे देशों में पसंद किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।